हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। कई बार हमारे मन में आता है कि सर अगर एग्जाम में 2 महीने ही बचे हैं तो क्या तैयारी चालू करनी चाहिए? क्या मैं इस बार का फॉर्म भरूं? एग्जाम डिले तो हो गया है, क्या ये मौका जो मिल रहा है इसका फायदा होगा? यस, बिल्कुल होगा। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं उन स्टूडेंट से जो इस बार शायद पहली बार नेट एग्जाम लिखने जा रहे हैं, या आप अपने कॉलेज में हैं, या आप जॉब के साथ नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इन क्राइटेरियाज में फॉलो करते हैं या आप इसमें आते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी जरूर सुननी चाहिए। 60 दिन के अंदर भी पासा बिल्कुल पलटा जा सकता है, लेकिन एक स्ट्रेटजी के साथ आपको मैदान में उतरना होगा। करना क्या है? देखिए, आपके पास बहुत सारी यूनिट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मैं मान के चल रहा हूं कि आज से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आपको सबसे पहले करना क्या है? आपका पहला कदम क्या होगा? सबसे पहला कदम, अपने सब्जेक्ट को समझिए। जैसे अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको एग्जाम में 110 नंबर की मिलेगी, 110 नंबर की मिलेगी। और 110 पे तो जेआरएफ हो जाता है, नहीं तो सिर्फ इनऑर्गेनिक ही 110 की है। अब इसमें आपको सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं। मैंने बहुत एनालिसिस करके आप लोगों के लिए काम आसान कर दिया है। जितने भी ये ब्लू कलर के टॉपिक्स हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए। मेन ग्रुप, कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, बायोऑर्गेनिक, दैट्स इट। मैं कह रहा हूं कि यार यहां से सिर्फ 4 ही टॉपिक पढ़िए। यस, सिर्फ 4। 4 यहां से हो गए। इसके बाद आप आगे बढ़िए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइए, और ये जो मैंने सेक्शंस ब्लू करे हैं, अगर आप ये कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, हो जाएगा, मजा आ जाएगा। इसमें स्टीरियो, इंटरमीडिएट, नेम रिएक्शन, फिर उसके बाद रिएजेंट्स और पेरिसाइक्लिक। अगर इतना नहीं हो रहा तो आप इसमें से एक आध टॉपिक कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तीनों जगह पे पढ़ रहे हैं तब फिर ये भी अकेले 110 नंबर की आती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप इसमें ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐड कर लीजिएगा अगर आपको कोर टॉपिक्स से परेशानी है तब। जैसे लगता है कि सर मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो नहीं हो पाता, आप यहां से एक बड़ा टॉपिक हटा के इसको कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ये सारे येलो वाले टॉपिक्स करने हैं सिर्फ। अब येलो वाले टॉपिक्स में भी आपके पास चॉइस है। मान लीजिए कि इतने सारे भी नहीं हो पा रहे हैं तो आप हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को पहले पढ़ लीजिए। आप ये कारनामा कब तक करेंगे? ये आपको 15 जनवरी तक करना है। अगर आज के दिन से भी आप ये टॉपिक्स कवर करना चालू करते हैं तब आप इनको YouTube से कवर कर सकते हैं। आप इनको YouTube से नहीं, अपनी पेस से स्टडी करना चाहते हैं, एक बार में एक मटेरियल मिल जाए, तो बदलाव 3.0 का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें आप रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स ले सकते हैं 3 मंथ के लिए, जिसमें आप एक साथ ही वीडियोस देख लें। आपको YouTube से करना, YouTube से कर लीजिए। जो बच्चे फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जून वाले के लिए अपने पेस से पढ़ना चाहते हैं, वे उनके लिए तो लाइव बैचेस बने हुए हैं। आप फिर लाइव बैचेस में पढ़िए आराम से। 9th ऑफ दिसंबर को जो लाइव बैच होगा उसमें एनरोल कर सकते हैं, या जो 18th नवंबर को ऑलरेडी स्टार्टेड है आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है ना? कुछ और पॉइंट्स जो आपको इस तैयारी में ध्यान रखना है। क्योंकि आप अभी बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे 15 जनवरी तक। 15th ऑफ जनवरी तक आप डेली अपने सिलेबस को ही कवर करने में लगाएंगे। 3 से 4 दिन में, अब 15 दिन में काउंट कर लीजिए कितने टॉपिक हो गए, और काउंट कर लीजिए कितने दिन हो गए, डिवाइड करके निकालिए कि एक टॉपिक को कितना दिन मिलता है। और बड़े टॉपिक्स को ज्यादा, छोटे टॉपिक्स को कम, इस तरीके से करके 15 से 20 जनवरी तक सिलेबस जितना मैंने बताया है उतना भी बहुत ज्यादा है, उससे कम भी हो रहा है, उतना करके चाहिए। फिर बीच बीच में हर दिन आपको पीवाईक्यूज लगाते रहना है। फिर मॉक टेस्ट आपका 15 जनवरी के बाद से चालू हो जाना चाहिए। अभी टेंशन मत लीजिए क्योंकि अभी तैयारी चालू कर रहे हैं, तो फिर 15 सिलेबस कवर करने में ही समय लगेगा। मॉक टेस्ट उसके बाद ही होगा। आईएफएस केमिस्ट्री चैनल से ट्यून्ड रहिए, क्योंकि मैं बैक टू बैक सेशंस आपके लिए लेते आऊंगा। फिजिकल भी आएगा, ऑर्गेनिक भी आएगा, इनऑर्गेनिक भी आएगा। तो उसमें आप लोगों को जो मदद मिलेगी, एग्जाम मैपिंग हो गया, रिवीजन हो गया, रेफरेंस किताब के क्वेश्चन हो गए, तो उससे आप वंचित ना रह जाएं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। फिर गो ऑल इन। पहली चीज तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इस बार नहीं निकलेगा, या ट्राई करके देखते हैं। गो ऑल इन, एकदम अपने आप को झोंक दीजिए और आप देखिए आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है, जो टॉपिक्स मैंने बताए उसका ध्यान रखिएगा, और यही चीज आपको गेट एग्जाम में भी हेल्प कर देगी। तो यस, जो फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको तो करना ही करना है।
और जो अभी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है आप, फर्स्ट सेमेस्टर या अभी तो मेरे ख्याल से थर्ड सेमेस्टर आपका स्टार्ट होगा या आप अभी सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, तो आपको भी करना चाहिए। ठीक है, नेट एग्जाम तो एटलीस्ट आपको देना ही है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी स्टार्ट करिएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट और मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी ही वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। हैप्पी लर्निंग।